कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लुटेरों को दिखाया जाता है और कुछ सैनिक उनका पीछा कर रहे थे क्योंकि वो सभी वहाँ से कुछ सामान चुरा कर भाग रहे थे। लुटेरे सैनिक से बचते बचाते सीधा एक गुफा में चले जाते हैं। रात में लुटेरे उस सामान को चेक करने लगते हैं जो उन्होंने चुरा कर लाया था। आखिर उसमें क्या क्या है। चेक करने पर उन्हें एक मैग्नेट मिलता है। उन लुटेरों में से एक लुटेरे का नाम विलियम होता है जो अपने साथियों से किसी ब्लैक पाउडर के बारे में बात कर रहा होता है। ये पाउडर ऐसी चीज है जो हवा को तुरंत आग में बदल देती है और उस पाउडर की वजह से उन्हें चोरी करने में और भी आसानी हो जाएगी। ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक अजीब सा आदमी आता है और इन्हीं लोगों में से 3 लोगों को मार देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पीड में था। इसीलिए किसी को भी नजर तक नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ है, जिससे विलियम और उसका साथी काफी डर जाते हैं। विलियम को लगता है कि जैसे कोई उसके पीछे है, इसीलिए वो पीछे मुड़ता है और अपनी तलवार से किसी का हाथ काट देता है और जिस आदमी का हाथ कटा था वो खुद नीचे खाई में गिर जाता है। विलियम उसके कटे हुए हाथ को उठाकर अपने बैग में रख लेता है ताकि वो लोगों से पूछ सके कि ये आखिर किसका हाथ है, यानी वो किसको मारा जो इतनी स्पीड से कैसे आ सकता है। आगे हम देखते हैं कि विलियम और उसका साथी गुफा से बाहर आ चुके हैं और अब वो काले पाउडर के तलाश में निकल जाते हैं। यहाँ पर सैनिक उन्हें फिर से देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। इसीलिए वो अपने घोड़े को काफी स्पीड में भगाते हैं और वो दोनों भागते भागते द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो देखते हैं कि चाइना की आर्मी सीना ताने खड़ी है और वो उन दोनों को तीर चलाकर रोक लेते हैं। विलियम और उसका साथी चारों तरफ से घिरे जा चुके थे, इसीलिए दोनों ने सरेंडर करने का फैसला किया और अब उन्हें पकड़कर चाइना के जनरल के पास ले जाया जाता है। जनरल विलियम के पास उस हाथ को देख लेता है जो विलियम ने काटा था। वो काफी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर ये तुम्हें कहाँ से मिला। तब विलियम बताता है कि इस आदमी ने उन पर अटैक करने की कोशिश की थी तो मैंने उसका हाथ काट दिया और मैं इस हाथ को इसलिए अपने साथ लेकर आया हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि आखिर ये कौन था। लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ पर एक फीमेल कमांडर भी मौजूद थी जिसका नाम लीन है। वो उन दोनों से कहती है कि तुम लोगों की सजा मौत होनी चाहिए और जनरल उन्हें मौत की सजा सुनाने ही वाला होता है कि तभी ठीक वक्त एक आदमी कहता है कि ये दोनों सच बोल रहे हैं क्योंकि उनकी तलवार पर अभी भी ताजा खून लगा हुआ है। तभी वहाँ पर एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है जो जनरल से कहता है कि उन लोगों ने हम पर हमला करना शुरू कर दिया है। जनरल अपने सभी सैनिकों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अपने अपने हथियार तैयार कर लो और विलियम और उसके साथी को कैद कर लिया जाता है। तब विलियम एक आदमी से पूछता है कि हाथ कटा वाला आदमी कौन था और तुम लोग मुझसे क्या छिपा रहे हो और तुम्हारे पास इतने सारे आर्मी होने के बावजूद भी तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो। वो आदमी विलियम को बताता है कि वो आदमी हमारे मुकाबले में काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके साथ एक मॉन्स्टर भी है। कुछ ही देर बाद वो आदमी उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। ये लोग भी अपनी पूरी जान लगाकर उनसे मुकाबला करने लग जाते हैं। इन्होंने अपनी आर्मी को कई भागों में डिवाइड किया होता है। कुछ तीरों से मार रहे थे तो कुछ भालों से हमला कर रहे थे और तो कुछ इनको रोके जा रहे थे। वहीं विलियम और उसके साथी को एक आदमी नजर आता है जो उस वक्त जनरल के साथ भी मौजूद था, इसीलिए वो दोनों उससे मदद मांगने का सोचते हैं। दूसरी तरफ हम उन भयानक से दिखने वाले सभी मॉन्स्टर में से उनके फीमेल मॉन्स्टर को देखते हैं और उसके साथ दूसरे मॉन्स्टर भी तैयार थे जो कि उसे अटैक से बचा रहे थे। वो उनको लेकर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। सभी मॉन्स्टर दीवार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और उनमें से एक मॉन्स्टर दीवार पार करने में कामयाब भी हो जाता है और वो वहाँ की आर्मी को मारना शुरू कर देता है और अब वो मॉन्स्टर सीधा विलियम और उसके साथी के पास आने लग जाता है। तभी वो आदमी जिससे ये दोनों मदद मांगने के लिए सोच रहे थे वो जल्दी से आकर इनके हाथ को खोलकर आजाद कर देता है और ये सभी मिलकर उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लग जाते हैं। ये तीनों वहाँ पर 3 मॉन्स्टर को बड़ी मुश्किल से मार गिराते हैं। दूसरी तरफ उस फीमेल मॉन्स्टर ने अपने कुछ और भी आर्मी को बुलाने लग जाती है। विलियम उनके साथ मिलकर मॉन्स्टर को मारने से जनरल काफी ज्यादा खुश होता है। साथ ही वो बहुत परेशान भी था क्योंकि ये सभी मॉन्स्टर काफी तादाद में और बहुत ज्यादा पावरफुल थे और वो उन्हें ना मार सके तो वो मॉन्स्टर इनके राज्य पर कब्जा कर लेंगे और इन्हें मारकर खा जाएंगे। खैर दूसरे दिन हमें विलियम और उसके साथी को दिखाया जाता है।
वो नहा धोकर अच्छे कपड़े में जनरल के पास जाते हैं। जनरल ने उन्हें उनके काबिलियत पर शाबाशी देने के लिए बुलाया था। उनका वेलकम वो काफी अच्छे से करते हैं। वहाँ पहुँचते ही जनरल के लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कौन सा हथियार है जिससे तुम इतने अच्छे से लड़ते हो। तब वो उन्हें एक ऐसी चीज दिखाता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और साथ ही वो बहुत अच्छे निशानेबाज थे और तीर को चलाना इनके बाएं हाथ का खेल था। वो अपना पावर सभी को दिखाता है तो सभी लोग उसके लिए तालियां बजाने लगे। अब हम देखते हैं कि विलियम और कमांडर लीन आपस में बातें कर रहे हैं। लीन उसे बताती है कि मुझे अपने लोगों के लिए लड़ना बहुत अच्छा लगता है और तुम क्या कभी किसी के लिए लड़े हो? तो विलियम कहता है कि हाँ, मैं पैसे के लिए लड़ता हूँ। रात में हम देखते हैं कि वो आदमी उन दोनों को अपने पास बुलाता है और विलियम और उसके दोस्त से कहता है कि मैं भी यहाँ पर ब्लैक पाउडर को ढूंढने के लिए ही आया हूँ। वो उनके साथ अपना आइडिया शेयर करता है। वो कहता है कि जब ये सभी उन मॉन्स्टर से लड़ रहे होंगे तब हम यहाँ से ब्लैक पाउडर उठाकर भाग निकलेंगे। विलियम और उसके दोस्त को भी ये आइडिया पसंद आता है। खैर तभी वहाँ का लीडर उनसे पूछता है कि ये मैग्नेट पत्थर तुम्हारे पास कहाँ से आया? और लीडर को लगता है कि इसी की वजह से उसकी आर्मी जीत सकती है। तो विलियम उनसे पूछता है कि आखिर इतने सारे मॉन्स्टर आए कहाँ से? तब वो उन्हें बताता है कि आज से बहुत साल पहले एक आग का गोला बड़े से पहाड़ पर गिरा था, जिसके बाद वो पहाड़ हरे रंग का हो गया था और उसी में से ये मॉन्स्टर बाहर निकल कर आए। हर 60 साल बाद ये मॉन्स्टर बाहर आते हैं और इस दुनिया पर तबाही मचाते हैं, यानी लोगों पर अटैक कर कर उन्हें मार डालते हैं। और उनकी इकलौती रानी भी है जो इनसे अपना सारा काम करवाती है और सभी उसके ऑर्डर फॉलो भी करते हैं। खैर रात में जनरल को पता चलता है कि एक मॉन्स्टर ने एक आदमी को मार डाला है। बड़ी मुश्किल से वो लोग उस मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। तभी जनरल देखता है कि उसके पीछे एक और मॉन्स्टर है और जैसे ही वो हमला करने के लिए उन पर कूदता है तो जनरल लीन को बचाने के लिए अपने तलवार को उस मॉन्स्टर के मुंह पर दे मारते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर जनरल को अपने मुंह से घायल कर देता है, जिस वजह से उनकी जान चली जाती है। लेकिन मरने से पहले वो लीन को नया जनरल घोषित कर देता है। कुछ दिन बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो राजा के तरफ से एक खत लेकर आया है। उसमें सारे डिटेल्स लिखे हुए थे कि कब और कहाँ उन मॉन्स्टर से लड़ाई हुई थी और उसमें एक बात ऐसी भी लिखी हुई थी, एक ऐसा गेट है जहाँ पर सभी मॉन्स्टर जाकर एकदम से शांत हो जाते हैं और लड़ाई भी नहीं करते। वो सभी सोचते हैं कि हो सकता है कि वो गेट भी उसी पत्थर का बना हो जो विलियम के पास है, क्योंकि मॉन्स्टर ने आदमी पर अटैक तो किया था लेकिन विलियम पर नहीं किया था। तब विलियम कहता है कि हम एक मॉन्स्टर को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तब उसका दोस्त उसे साइड में लेकर समझाता है कि तुम बेवकूफी कर रहे हो, हम इस काम के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, हम तो यहाँ पर पाउडर लेने के लिए आए हैं, इसलिए हमें इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन विलियम यहाँ से नहीं जाना चाहता था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो सभी मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन काफी ज्यादा धुंध होने की वजह से उन्हें कहीं पर भी मॉन्स्टर नजर नहीं आ रहे थे। विलियम अपने दोस्त की बातों की वजह से परेशान था, लेकिन वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि जब वो चोरी करता था तब कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था। इसीलिए वो चाहता था कि इन लोगों की मदद करके हमेशा के लिए शाबाशी हासिल करे और सभी लोग उसकी तारीफ करें। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिसने विलियम को यहाँ से पाउडर चुराकर भाग जाने का प्लान बताया था। वो विलियम के दोस्त से कहता है कि तुम अपने दोस्त को छोड़ दो, हम दोनों ही पाउडर लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन वो हमेशा की तरह अपने दोस्त का साथ देना चाहता था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से कुछ मॉन्स्टर आर्मी पर अटैक कर देते हैं और वो लोग मॉन्स्टर को मारकर जख्मी किए जा रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर काफी ज्यादा चालाक थे। अब विलियम देखता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके पास कोई दूसरा मॉन्स्टर नहीं है। तब वो फौरन उसके पास जाता है ताकि उसे पकड़ ले, और ऐसा ही होता है, विलियम उसे पकड़ भी लेता है। अब उस पर उस मैग्नेट के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ऐसा करने पर सभी देख पाते हैं कि वो मॉन्स्टर उस पत्थर से सच में डर रहा है और किसी पर अटैक भी नहीं कर रहा है। अब वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो आदमी जो इनके पास कागज लेकर आया था, वो अपने राजा को खुश करने के लिए ये मैग्नेट और उस मॉन्स्टर को अपने साथ लेकर जाता है। राजा भी बहुत खुश हो जाता है कि अब हमें तरकीब मिल चुकी है जिसे हम मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। खैर उसी रात में आर्मी के साथ कमांडर कुछ अजीब सा फील करते हैं। जब वो जाकर एक दीवार के पास देखते हैं
तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि फीमेल मॉन्स्टर ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा सुरंग खोदी हुई थी, यानी एक बहुत बड़ा टनल, जिसकी मदद से वो अंदर तक आ सकती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलियम का दोस्त उस आदमी के साथ उस ब्लैक पाउडर को चुरा कर भागने का प्लान बना रहा होता है। तभी इस बात की खबर विलियम तक पहुंच जाती है, इसीलिए वो जब उन्हें रोकने के लिए वहां आता है तब वो आदमी उस पर अटैक कर देता है और किसी तरह वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद बीच रास्ते में वो आदमी विलियम के दोस्त से कहने लगता है कि इस ऊपर जाकर रास्ता देख कर आओ, और जैसे ही वो रास्ता देखने के लिए ऊपर की तरफ जाता है तो वो आदमी उसे चीट कर उसका घोड़ा भी लेकर वहाँ से भाग जाता है और सारा का सारा ब्लैक पाउडर भी उसी के पास था। और इस बारे में जब लीन को पता चलता है तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे लगने लगता है कि विलियम ने अपने दोस्त की मदद जरूर की होगी। तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है कि नहीं, मैंने विलियम को देखा था, वो अपने दोस्त को ऐसा करने से रोक रहा था। लेकिन फिर भी लीन कुछ वक्त के लिए उसे अपने जेल में बंद कर देती है क्योंकि उसका विश्वास टूटा था, इसीलिए अब वो उस पर भी विश्वास नहीं कर सकती थी। अब लीन के साथ उसके बाकी के आदमी उसके साथ उसी जगह पर जाते हैं जहाँ से वो सभी मॉन्स्टर ने आकर इन पर अटैक कर दिया था, और वहाँ पर विलियम भी हराने के तरीके सोचे जा रहा था और उसे पता चलता है कि उस फीमेल मॉन्स्टर यानी उनकी रानी को मार देने से सब कुछ खत्म हो सकता है, क्योंकि यही इनको कंट्रोल जो कर रही है। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तब वो देख पाते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर पहले से ही तैयार खड़े हैं और इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है और विलियम भी लीन के तरफ से हमला करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी जो उस कैट के मॉन्स्टर और मैग्नेट को लेकर गया हुआ था, वो उस मैग्नेट को थोड़ा दूर हटाकर देखता है कि क्या ये दूर से भी असर कर सकता है, और इसी बात का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर अपनी रानी को एक सिग्नल भेज देता है कि मैं यहाँ पर कैद हो चुका हूँ। ये पता चलते ही रानी वहाँ पर भी पहुँच जाती है। अब विलियम एक प्लान बनाता है कि हम एक मॉन्स्टर को कैद करके उसे बहुत ढेर सारा खाना देंगे और उस पर ब्लैक पाउडर भी लगा देंगे ताकि वो हमारे कंट्रोल में रहे, और जब वो अपनी रानी को उसे खाने को देने के लिए जाएगा तब मैं वहाँ ऊपर से तीर मार दूंगा जिससे वो रानी मर जाएगी। अब ऐसा करने के लिए वो भी ऊंची जगह पर जाता है जहाँ से वो तीर फेंक कर रानी को मार सके। जैसे ही विलियम तीर मारने ही वाला होता है तभी वो सभी मॉन्स्टर रानी को बचाने के लिए कवर कर लेते हैं, और विलियम ऐसा बार बार करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही चालाक थे। वो अपनी रानी की हिफाजत करने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बार रानी ने विलियम को देख लिया था। तब वो अपने मॉन्स्टर को उस पर अटैक करने के लिए कहने लगती है और मॉन्स्टर ऐसा ही करते हैं और सभी मॉन्स्टर विलियम के तरफ बढ़ने लगते हैं। अब विलियम के पास एक ऐसा तीर बचा हुआ था जिसके अंदर ब्लैक पाउडर लगा हुआ था, और एक रस्सी की मदद से वो वहाँ से कूद जाता है और मौका मिलते ही वो उस तीर को अंदर की तरफ दे मारता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और रानी वहीं पर मारी जाती है। और रानी के बाकी के मॉन्स्टर भी बिल्कुल बेजान होकर उस टावर से नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। अब यहाँ पर लीन और विलियम दोनों काफी खुश हो जाते हैं, अब उन्होंने अपने शहर को बचा लिया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विलियम के दोस्त को भी पकड़ लिया गया है, लेकिन किसी तरह विलियम अपने दोस्त को आजाद करवा लेता है और दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।